हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में मारकाट मची हुई है। इस एक रिपोर्ट ने पूरे अडानी ग्रुप को इतनी बड़ी क्राइसिस में धकेल दिया है जैसी शायद अब तक गौतम अडानी के सामने नहीं आई होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। पहले अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को अपने एफपीओ को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंकों ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स को कोलैटरल के तौर पर रखकर कर्ज देने से इनकार कर दिया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के डॉलर वाले बॉन्ड्स के दाम तो गिरकर डिस्ट्रेस्ड लेवल तक चले गए थे। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों का हाल सबको पता ही है। खैर, अब अडानी ग्रुप के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी होती दिख रही है। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेस और इसकी सब्सिडरी कंपनियों ने 11,574 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन लिए हैं। अब खतरा ये मंडरा रहा है कि बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन कर्जों को रिकॉल कर सकते हैं। लोन रिकॉल करने का मतलब होता है लोन वापस ले लेना, यानी बैंक किस्तों में पैसे लेने के बजाय लोन की पूरी रकम एक बार ही वापस लेने की डिमांड अडानी एंटरप्राइजेस और इसकी सब्सिडरी से कर सकते हैं। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए गए आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर बाजार के परसेप्शंस में बड़ा बदलाव आया है। अडानी एंटरप्राइजेस एक होल्डिंग कंपनी की तरह से कामकाज करती है। 2021-22 में कंपनी का कंसोलिडेट रेवेन्यू 70,432 करोड़ रुपए रहा है और इसका नेट प्रॉफिट 787 करोड़ रुपए था। गौरतलब है कि गुजरे 7 ट्रेडिंग सेशंस में ही अडानी ग्रुप की 9 लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब डॉलर घट गया है। 19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप से लुढ़क कर अडानी ग्रुप का मार्केट अब 7 दिन में ही 10 लाख करोड़ रुपए पर आ गया और इसमें करीब 9 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेस का भी मार्केट कैप बुरी तरह से टूटा है। अडानी ग्रुप ने हाल में ही अपना 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस ले लिया। इससे भी कंपनी के सामने पूंजी को लेकर चुनौतियां पैदा हो रही है। अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पहली बार एक वीडियो के जरिए एफपीओ वापस लेने के फैसले की वजह बताई है और इसे जायज़ करार दिया। हालांकि भले ही गौतम अडानी कह रहे हैं कि ग्रुप की योजनाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक चलेंगी, लेकिन ऐसा करना काफ़ी मुश्किल काम होगा। ऐसे में अगर बैंक अडानी एंटरप्राइजेस के अनसिक्योर्ड लोन्स को रिकॉल करते हैं तो अडानी ग्रुप के लिए एक और बड़ी परेशानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।